મુંબઈમાં તાવતે વાવાઝોડાને કારણે સમુદ્રમાં જહાજ ફસાઈ ગયું। જહાજમાં 80,000 લીટર ડીઝલ હોવાને કારણે સંકટ વધ્યું છે। સમુદ્રમાં આ ડીઝલ ધોળાઈ રહ્યું છે। સમુદ્રના જીવ ઉપર સંકટ વધ્યું છે। 17 મે આવેલા વાવાઝોડાને કારણે જહાજ પાલઘરમાં એક ખડકની સાથે ટકરાયું। પાલઘરમાં વરડાઈ બીચની પાસે ખડક સાથે ટકરાયું હતું। આ જહાજ ખડક સાથે ટક્કરને કારણે જહાજના કેટલાક હિસ્સાને નુકસાન થયું છે, જેમાંથી ડીઝલનો રિસાવ થઈ રહ્યો છે। तो आपने जणावी दઈએ કે તાવતે વાવાઝોડા દરમિયાન આ સમગ્ર ઘટના બની હતી। ત્યારે જે પવન ફૂંકાઈ રહ્યો હતો અને જે દરિયાની સ્થિતિ બની હતી તેમાં આ જહાજ છે એ ખડકની સાથે ટકરાયું। ત્યાં પથ્થરોની વચ્ચે ફસાઈ જતા તે હજુ પણ ત્યાં જ ફસાયું છે, પરંતુ ત્યાંથી જે એની અંદર ડીઝલ રાખવામાં આવ્યું હતું તે ડીઝલનું લીકેજ થઈ રહ્યું છે અને હાલ તો આ જહાજ ફસાયેલું જ છે। જલ્દીથી તેને બહાર કાઢવામાં આવે તેવી માંગ સ્થાનિકો કરી રહ્યા છે। आज मुद्दे वधु जानकारी आपी रहा है टीवी9 संवाददाता शिवांगी ठाकुर। शिवांगी, अभी क्या स्थिति है वहां पर? जो लीकेज हो रहा है वो कितना हुआ है और इस जो पूरा ये जो शिप है उसको निकालने के लिए क्या कुछ अभी कार्रवाई वहां पर हो रही है? शिवांगी, देखिए चित्रा, आपको बता दें कि 13 दिन से यहाँ पर ये शिप जो है वो फंसा हुआ था और तब मुश्किल नहीं हो रही थी। मुश्किल तब होने लगी जब यहाँ पर तेल का रिसाव हो रहा है। तस्वीरें सीधे आपको हम इस वक्त दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप तस्वीरों में देख सकती हैं, ये बार्ज गल कंस्ट्रक्टर है। चट्टान से टकराकर जिस दिन साइक्लोन ताउते आया था उस दिन ये चट्टान से टकराकर यहाँ पर फंस गया था, जिसके बाद अब पिछले 2 दिनों से यहाँ पर तेल का रिसाव हो रहा है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि 80,000 लीटर से ज्यादा डीजल जो है वो इस बार्ज पर मौजूद है, जिसकी वजह से आसपास का जो समुद्री इलाका है पूरी जगह पर तेल का रिसाव हो गया है। इसी के साथ साथ जो समुद्री इलाके के आसपास मछुआरे हैं उनसे साफ तौर पर कह दिया गया है कि वो मछली पकड़ने के लिए ना जाए, क्योंकि समुद्री जीव जो है उनके लिए ये तेल कहीं ना कहीं खतरनाक है। इसी के साथ साथ अभी की अगर हम बात करें तो आखिरकार यहाँ पर तेल को निकालने का काम शुरू कर लिया गया है। बड़े बड़े प्लास्टिक के कंटेनर्स जो हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं और उन कंटेनर्स को छोटे छोटे बोट्स आपको दिखाएंगे कि छोटे बोट्स की सहायता से, देखिए एक बोट आपको वहाँ नजर आ रहा है, छोटे बोट्स की सहायता से इन कंटेनर्स को पहुँचाया जा रहा है। हालांकि कंटेनर्स खाली है तो पहुँचाने में आसानी हो रही है, लेकिन जब डीजल भरा जाएगा उन कंटेनर्स में तब वापसी में दिक्कत होगी। इसी के साथ साथ आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं, इस वक्त हाई टाइड है, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। ऐसे में बोट तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो स्थानीय मछुआरे हैं वो प्रशासन की मदद से इस बार्ज पर पहुंच रहे हैं। और जिस दिन तूफान ताउते आया था उस दिन इस बार्ज पर 135 से ज्यादा लोग थे, बताया जा रहा है 137 लोग थे, जिन्हें सभी को बचा लिया गया था। लेकिन इसी बात से सटा हुआ जो टग बोट था वारप्रदा, उसको नहीं बचाया गया, वो डूब गया था पूरी तरह से। कई लोग उस पर थे, उनकी भी इस हादसे में मौत हो गई। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो स्थानीय मछुआरे हैं वो कह रहे हैं कि उनके लिए परेशानी का सबब बढ़ता जा रहा है। एक तरह से इस तेल के रिसाव की वजह से पर्यावरण को नुकसान है, वहीं दूसरी ओर उनका व्यवसाय पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। पहले से ही लॉकडाउन की मार और उसके बाद अब इस तरह से ये मछली नहीं पकड़ पा रहे हैं या बाजार में उसको नहीं बेच पा रहे हैं, तो ऐसे में इनके लिए रोजी रोटी कमाना भी मुश्किल हो रहा है। और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि अब मछुआरों ने साफ तौर पर यहाँ पर प्रदर्शन की धमकी दी है और कहा है अगर जल्द से जल्द इस मामले को नहीं निपटाया गया तो फिर हम यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। चित्रा, शिवांगी, कितना समय लग सकता है ये जो पूरा शिप है उसमें जो डीजल भरा हुआ है उसको ऑफलोड करने के लिए? क्या वहां से कोई जानकारी अभी, क्योंकि जो डीजल है वो ज्यादा से ज्यादा वहां पर लीक हो रहा है, फैल रहा है? देखिए आपको बता दें कि 80,000 लीटर डीजल है, उसमें से बहुत सारा डीजल जो है वो पहले से ही तेल का रिसाव हो चुका है। जो बचा हुआ है जो कि बार्ज के आसपास ही है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है और प्लास्टिक कंटेनर्स की सहायता ली जा रही है। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि बार्ज क्षतिग्रस्त अवस्था में है, ठीक अवस्था में नहीं है। ऐसे में डीजल को कंटेनर्स में एक तो खाली कराना और उसके बाद उसको हाई टाइड के दौरान पानी से निकालकर सुरक्षित जगह पर लाना एक बड़ा टास्क है। 1,000 लीटर के बड़े बड़े प्लास्टिक के कंटेनर्स हमने देखा कि बार्ज पर लेकर जाया गया है, लेकिन कितना समय लगेगा ये कहना मुश्किल है। जो लोग इस काम में जुटे हैं, जब हमने उनसे बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अगले कई दिनों तक ये प्रक्रिया अगर निरंतर जारी रही तो ही 80,000
लीटर के आसपास जो डीजल है उसको निकाला जा सकता है। और अगर मौसम की मार पर भी निर्भर करता है, इसी तरह हाई टाइड रही तो ये काम बहुत धीमी गति से चलेगा। अगर मौसम ठीक रहा तो निकालने में आसानी होगी। और कुल मिलाकर लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब इस परेशानी से यहाँ पर छुटकारा मिलेगा। बहुत शुक्रिया शिवांगी जानकारी देने के लिए। तो आपने જણાવી દઈએ કે 80,000 લીટર જે ડીઝલ છે તેને કાઢવાની અત્યારે પ્રક્રિયા કરવામાં આવી રહી છે, પરંતુ અત્યારે હાઈટાઈડ છે, વાતાવરણ જો યોગ્ય રહ્યું તો જ જે તમામ ડીઝલનો જે જથ્થો છે તેને બહાર કાઢી શકાય તેવી સ્થિતિ બની શકે છે। પરંતુ હજુ પણ અનેક પડકારો છે, કારણ કે જહાજ જે છે ખડકની વચ્ચે ફસાયેલું છે। આ જહાજને બહાર કાઢતા અથવા તો ત્યાંથી હટાવતા ખાસો એવો સમય લાગી શકે છે।